हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल नर्सिंग हेरा। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने रीड किया था अल्टरनेट हाइपोथेसिस एंड द नल हाइपोथेसिस। हम लोगों ने इसका डिफरेंस देखा देखा था। तो नेक्स्ट हमारे पास है द नंबर थर्ड टाइप, दैट इज द डायरेक्शनल हाइपोथेसिस एंड द नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। तो डायरेक्शनल हाइपोथेसिस, डायरेक्शनल हाइपोथेसिस जो है वो स्पेसिफाई करता है द डायरेक्शन ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन डिपेंडेंट वेरिएबल एंड द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, मीन के जहाँ पर आपको जो है रिलेशनशिप डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर जो है डायरेक्शन शो की जा रही है, और डायरेक्शन भी मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके की डायरेक्शन होती है, किस तरीके की डायरेक्शन को स्पेसिफाई करते हैं ये हाइपोथेसिस, मीन के डिग्री ऑफ चेंज। अब डायरेक्शन शो की जा रही है कि कोई भी चीज़ ग्रेटर हो सकती है, लोअर हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, ग्रेटर हो सकती है, स्मॉलर हो सकती है, लेस और मोर। तो इस तरह की जिस तरह से भी कोई भी वर्ड इस तरह का अगर आपकी स्टेटमेंट के अंदर आ जाता है, तो यू कैन से दैट दिस इज द डायरेक्शनल हाइपोथेसिस, जिसके अंदर डिग्री ऑफ चेंज भी शो किया जा रहा हो। जैसा कि एग्जांपल है, देयर इज अ स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव रिलेशनशिप। तो जैसे कि मैंने आपको बोला कि इस तरह के जितने भी वर्ड्स जिस भी स्टेटमेंट के अंदर आएंगे तो वो होगा डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। तो इस स्टेटमेंट के अंदर देयर इज अ स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव, एक डायरेक्शन जो की गई है। ये कितने डायरेक्शन है, वो नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, लेकिन उन्होंने मेंशन कर दिया है यहाँ पर अ पॉजिटिव रिलेशनशिप, अ स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव। तो ये एक डिग्री ऑफ चेंज है, एक डिग्री ऑफ डायरेक्शन है। ठीक है, देयर इज अ स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन द शुगर इनटेक एंड द ओबेसिटी। कि शुगर इनटेक से ओबेसिटी बढ़ती है, तो इन दोनों का एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव रिलेशनशिप है। So this statement is showing the direction, how much there is a relationship between the sugar intake and the obesity. तो उन्होंने यहाँ पर स्पेसिफाई कर दिया है डायरेक्शन ऑफ रिलेशनशिप, दैट स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव रिलेशनशिप। सो दिस इज द डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। इसकी और एग्जाम्पल यहाँ पर दी गई है, कार्डिक पेशेंट्स हु रिसीव सपोर्ट फ्रॉम former patients have less anxiety and higher self-efficacy than other patients. तो यहाँ पर क्या है कि वो कार्डिक पेशेंट्स जो पहले से मौजूद पेशेंट से सपोर्ट रिसीव करते हैं, उनमें लेस एंजाइटी होती है और हायर सेल्फ एफिकेसी होती है देन अदर पेशेंट्स हु डू नॉट, जो नहीं करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लेस एंजाइटी एंड द हायर एफिकेसी, तो ये डायरेक्शन शो कर रहा है। ठीक है, हायर लोअर पॉजिटिव नेगेटिव, तो यहाँ पर हायर एंड लोअर, इनकी लेस एंजाइटी एंड हायर सेल्फ एफिकेसी रेट। यहाँ पर भी जो है रिलेशनशिप शो किया जा रहा है, स्पेसिफाइड रिलेशनशिप शो किया जा रहा है, एक डिग्री ऑफ चेंज शो की जा रही है। तो इसको भी हम बोलेंगे कि उन्होंने स्पेसिफाई कर दिया है कि इससे एंजाइटी लेस होगी और हायर सेल्फ एफिकेसी होगी। तो दिस इज द डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। ओके, एक और एग्जांपल दी गई है, डेफ चिल्ड्रन whose parents are deaf will acquire language faster than deaf children whose parents are not deaf। मीन कि इसमें ये शो किया जा रहा है कि फास्टर देन, जैसे कि डेफ चिल्ड्रन, वो डेफ चिल्ड्रन जिनके पेरेंट्स भी डेफ हैं, तो उनमें जो लैंग्वेज है वो फास्टर होगी एज कम्पेयर टू डेफ चिल्ड्रन जिनके पेरेंट्स डेफ नहीं हैं। तो यहाँ पर भी स्पेसिफाई किया गया है रिलेशनशिप बिटवीन द dependent and independent variable. So this is the degree of change and the direction of relationship faster than। यहाँ पर ये मेंशन किया गया, तो इसको हम लोग इजीली बोल सकते हैं कि दिस इज द डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। एंड नेक्स्ट इज नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। जैसे कि नाम से ही वाजिया हो गया है कि वहाँ पर डायरेक्शन स्पेसिफाई की जाएगी, लेकिन यहाँ पर कोई डायरेक्शन स्पेसिफाई नहीं की जाएगी, बिकॉज इसके नाम से वाजिया है नॉन डायरेक्शनल। तो shows the existence of relationship, कि यहाँ पर रिलेशनशिप तो एग्जिस्ट कर रहा होगा डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के दरमियान में, लेकिन डायरेक्शन स्पेसिफाई नहीं होगी। वहाँ पर एक स्पेसिफिक रिलेशनशिप और डायरेक्शन शो की जा रही होती है, लेकिन यहाँ पर नो डायरेक्शन इज स्पेसिफाइड। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि वहाँ पर था कि शुगर इनटेक से ओबेसिटी बढ़ती है, पॉजिटिव रिलेशनशिप था, बट यहाँ पर है शुगर इनटेक अफेक्ट्स द ह्यूमन हेल्थ। यहाँ पर कोई भी डायरेक्शन शो नहीं की गई है कि पॉजिटिव रिलेशनशिप है, नेगेटिव रिलेशनशिप है, नहीं, बस एक एग्जिस्टेंस ऑफ रिलेशनशिप है बिटवीन द शुगर इनटेक एंड द ह्यूमन हेल्थ के अंदर। ठीक है, एक एग्जिस्टेंस ऑफ रिलेशनशिप है, लेकिन डायरेक्शन नहीं बताई गई। तो यहाँ पर है एक और एग्जाम्पल, देयर इज अ डिफरेंस इन एंग्जाइटी एंड सेल्फ एफिकेसी। एक डिफरेंस तो है इन दोनों के दरमियान में, रिलेशनशिप तो एग्जिस्ट कर रहा है। हु रिसीव सपोर्ट
फ्रॉम फॉर्मर पेशेंट्स एंड दोज हु डू नॉट। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि नहीं, यहाँ पर डिफरेंस है, रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन जो डिग्री ऑफ चेंज है, जो रिलेशनशिप है वो स्पेसिफाई नहीं है। बस इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट के दरमियान में एक एग्जिस्टेंस ऑफ रिलेशनशिप है, ये नहीं पता कितना है, हाउ स्ट्रॉन्ग, हाउ लेस, हाउ हायर, हाउ लोअर, ये नहीं शो किया गया है। बस अगर यहाँ पर आ जाता है सिग्निफिकेंट का वर्ड यूज हो जाता है, डिफरेंस का वर्ड यूज हो जाता है, तो इसको हम बोल सकते हैं नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। नंबर थर्ड एग्जाम्पल है, Japanese and American supervisors will differ significantly in their use of threats as a compliance gaining strategy। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ रिलेशनशिप नहीं शो की जा रही, बस उन्होंने ये बोला है कि डिफर सिग्निफिकेंटली, कि जो अमेरिकन सुपरवाइजर और जापानीज सुपरवाइजर्स हैं वो अपना थ्रेट यूज करने के लिए डिफर सिग्निफिकेंटली होते हैं, एक दूसरे से अलग होते हैं, एज अ कंप्लायंस गेनिंग स्ट्रेटजी, एक कंप्लायंस गेनिंग स्ट्रेटजी को अटेन करने के लिए थ्रेट को यूज़ करते हैं, तो वो उन दोनों में जो है वो डिफर सिग्निफिकेंटली वो डिफर कर रहा होता है। उसमें जो है नहीं डायरेक्शन शो की गई है कि नो डायरेक्शन, हाउ मच द रिलेशनशिप इज, इट इज़ पॉजिटिव वेदर इट इज़ नेगेटिव, तो इसमें रिलेशनशिप नहीं होता, इसमें जस्ट डिफरेंस एंड द